हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। मैं हूं मनीषा मीना और आज की हमारी लेसन प्लान वीडियो जिसका टॉपिक है हमारा नाव बनाओ नाव बनाओ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप भी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर लेसन प्लान चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। यूँ तो मेरे चैनल पे बहुत सारे लेसन प्लान्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए शेयर किए हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे लेसन प्लान्स आपको पसंद आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। आज का जो हमारा लेसन प्लान है जिसका टॉपिक है नाव बनाओ, कक्षा 4th हिंदी की जो बुक है रिमझिम उसका 6th चैप्टर है। इसमें मैंने कुछ इनोवेटिव किया है प्लस कुछ अलग ट्राई किया है। एक्टिविटी बेस्ड हमारा आज का ये लेसन प्लान होने वाला है और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये लेसन प्लान आपको बेहद पसंद आएगा। तो प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना कि कैसा लगा आपको ये लेसन प्लान। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप लिखते हैं पाठ योजना, उसके बाद आता है छात्र अध्यापिका का नाम जो कि है मनीषा मीना। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे। उसके बाद विषय हमारा है हिंदी, फिर उप विषय नाव बनाओ। इसके बाद कक्षा हमारी है 4th यानी चौथी। दिनांक हम नहीं लिखते हैं। उसके बाद अवधि हमारी रहेगी 35 मिनट की। जो एवरेज एक क्लास का टाइम ड्यूरेशन होता है वो 30 से 35 मिनट का ही होता है, तो उसी को ध्यान में रख के हम लेसन प्लान बनाते हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, क्योंकि सामान्य उद्देश्य हम बार बार रिपीट नहीं करते, इसीलिए अगर आपको सामान्य उद्देश्य चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस जो हिंदी की लेसन प्लान वीडियोस हैं उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले जो विशिष्ट उद्देश्य है हमारा वो है विद्यार्थी कागज से नाव बनाना सीख पाएंगे। सेकंड, विद्यार्थी वर्षा ऋतु के महत्व को समझेंगे। थर्ड, विद्यार्थी कहानी लिखना सीख जाएंगे। फोर्थ, विद्यार्थी वाक्य रचना कर पाएंगे। तो ये कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थे इस कविता को पढ़ाने के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि TLM। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है नाव बनाने के लिए कागज, कविता का चित्र या फिर हम बोले कविता का चार्ट। ये सबसे अच्छा TLM होता है छोटी क्लासेस में किसी भी कविता या पोयम को पढ़ाने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स किस चीज के? क्योंकि नाव बनाओ हम यहाँ पे वर्षा ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वर्षा ऋतु से संबंधित कुछ दृश्य को दर्शाते हुए फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। रैंडम फोटोज हम निकाल सकते हैं इंटरनेट पे, जैसे कि आप रोड साइड मार्केट की फोटो ले सकते हो जिसमें रोड पे बारिश हो रही है, बहुत सारे लोग छतरी लेके जा रहे हैं, वहीं साइड में कुछ बच्चे नाव से खेल रहे हैं। इस तरीके के आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। उसके बाद आता है शिक्षण विधि जो कि हमारी है क्रियाकलाप विधि, जैसे कि मैंने आपसे अभी बोला कि ये एक एक्टिविटी बेस्ड लेसन प्लान है। उसके बाद सेकंड है कविता गायन विधि। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण कि उप विषय से संबंधित बच्चों को पहले से कितनी नॉलेज है, इस बात की हम टेस्टिंग करते हैं। कैसे करेंगे? कुछ क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि छात्रों को वर्षा ऋतु से संबंधित सामान्य जानकारी होगी। उसके बाद हम उनकी पीके टेस्टिंग कैसे करेंगे? क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, जिसको हम इस तरीके से एक टेबल के थ्रू अपने लेसन प्लान में शो करते हैं। सो फर्स्ट कॉलम इज फॉर क्रम संख्या, देन छात्र अध्यापिका कथन, उसके बाद संभावित कथन। फर्स्ट क्वेश्चन फ्लैश कार्ड दिखाते हुए यह चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? तो बच्चे चित्र को देखेंगे और अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर देंगे कि छतरी के साथ कुछ लोग और बच्चे दिख रहे हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन वर्षा ऋतु में क्या करते हैं? तो बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। जो कॉमन आंसर हो सकता है वो हो सकता है कि हम नाव बनाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को नाव बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है। हमने तो खूब बनाई है, आपने भी बनाई तो कमेंट करके मुझे भी बताइए। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा क्या आपको कागज की नाव बनानी आती है? तो हो सकता है कुछ बच्चों को आती हो, बट हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि बच्चों को नहीं आती होगी। तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समस्यात्मक प्रश्न। अब इसी प्रश्न को कनेक्ट करके हम हमारे टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। इससे पहले आप अपनी क्लास में टॉपिक की अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में हम बोलते हैं उद्देश्य कथन। तो प्यारे बच्चों, आज हम नाव बनाओ कविता पढ़ेंगे और कागज से नाव बनाना भी सीखेंगे।
इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से एक बड़ी सी सुंदर सी टेबल बनानी है, सुंदर सी मतलब नीट एंड क्लीन टेबल बनानी है। तो पहला होता है क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, फिर कक्षा कक्ष क्रियाकलाप, फिर मूल्यांकन। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है कागज से नाव बनाना। अब देखो यहाँ पे हम क्योंकि कागज से नाव बना रहे हैं तो हम इसको आर्ट एंड क्राफ्ट जो हमारा सब्जेक्ट होता है हम उससे भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। प्लस हम यहाँ पे इसको वर्क एजुकेशन से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे? हम पेपर से बच्चों को क्राफ्ट वर्क सिखा रहे हैं तो आप इसको आर्ट एंड क्राफ्ट प्लस आप इसको वर्क एजुकेशन दोनों सी सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि आज का हमारे लेसन प्लान एक्टिविटी बेस्ड तो है ही, साथ में एक इंटीग्रेटेड लेसन प्लान है। इसके बाद छात्र अध्यापिका क्रिया। सर्वप्रथम छात्र अध्यापिका छात्रों को कागज से नाव बनाना बताएंगी और उनका निरीक्षण करेंगी। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो आपको ध्यान रखना होता है, आपको बार बार निरीक्षण के लिए जाना होता है कि बच्चों को किसी भी तरीके का हार्म ना हो। लाइक अगर आप सीजर वर्क करा रहे हैं तो बच्चे उससे चोट ना लगा ले। वैसे तो नाव बनाने के लिए हमें सीजर की जरूरत नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि छोटी क्लासेस में आप ऐसी एक्टिविटीज का ही यूज करें जो जिनसे हार्म ना हो, जिसमें इस तरीके के किसी मटेरियल का यूज ना हो जिससे बच्चों को चोट लग सके। उसके बाद आता है छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार छात्र नाव बनाएंगे। मूल्यांकन में हम लिख सकते हैं कि छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा है कविता गायन। अब जो आपने चार्ट बनाया है आप उस चार्ट को ब्लैक बोर्ड के सामने फ्रंट पे लगाएंगे और उसको देख के कविता गायन करेंगे। तो छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे कि अब छात्र अध्यापिका चार्ट के द्वारा उचित लय भाव व हस्त क्रिया, जो हम हाथ से ऐसे मूवमेंट करके एक्टिविटी करके प्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं हस्त क्रिया। तो हस्त क्रिया के साथ कविता गान करेंगी व विद्यार्थी उसका अनुकरण करेंगे। अनुकरण मतलब रिपीट करेंगे। छात्र क्रिया में हो जाएगी सभी कविता गान करेंगे। तो ये हमारे 2 टीचिंग पॉइंट हो गए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट नंबर 3 हमारा है कविता का अर्थ। हमने कविता गान कर लिया। अब जो छात्र अध्यापिका है प्यूपिल टीचर वो कविता का भावार्थ बच्चों को बताएंगी। तो छात्र अध्यापिका क्रिया, कविता गान के बाद छात्र अध्यापिका कविता का भावार्थ बताएंगी तथा वर्षा ऋतु के दृश्य वाले फ्लैश कार्ड्स भी दिखाएंगी। यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग तरीके की नाव के डायग्राम्स बनाए हैं। आप फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से बच्चों को ये भी दिखा सकते हैं कि नाव कितने प्रकार की होती है। उसके बाद छात्र क्रिया में हम लिखेंगे सभी छात्र फ्लैश कार्ड को देखकर अपना अपना मत देंगे। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न हमारा है कविता के कवि का नाम बताओ। देन नेक्स्ट है कविता में दोनों भाई बहन मिलकर क्या बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 4th टीचिंग पॉइंट है एक एक्टिविटी क्रियाकलाप जिसका नाम है कहानी बुनो। देखते हैं इसमें क्या है। यदि आप एक नाव होते तो कैसा होता। कविता के आधार पर स्वयं की कहानी लिखे। अब हमने बच्चों के सामने एक कंडीशन रख दी कि यदि आप नाव होते तो खुद को नाव के स्थान पे रख के आप कहानी गढ़िए कि कैसे क्या होता। तो बच्चे अपने अपने क्रिएटिव माइंड्स के अकॉर्डिंग अपनी कहानी लिखेंगे। छात्र क्रिया में यही लिखेंगे सभी छात्र अपने अपने अनुसार कहानी रचना करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न हमारा हो जाएगा बारिश से बचने के लिए हम किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे अम्ब्रेला, रेनकोट एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट टीचिंग पॉइंट हमारा है कठिन शब्द। कविता में जितने भी कठिन शब्द आए हैं छात्र अध्यापिका उन सभी को शाम पट्ट पे लिखेगी यानी ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी और उनका अर्थ बच्चों को बताएगी। जैसे कि बादल छाया, गुल्लक, टटोलना, हर्षाना, आलस, चमकीला। तो ये कुछ कठिन शब्द थे जिनका भावार्थ अर्थ छात्र अध्यापिका अपने स्टूडेंट्स को बताएंगी। इसके बाद हम लिखते हैं पुनरावृत्ति। क्लास को खत्म करने से पहले आपने आज की क्लास में क्या पढ़ाया आप उसको एक बार रिकैप्चुलेट करते हो। तो हम इसको हिंदी में हेडिंग देते हैं पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भैया ने क्या बहाना किया। जब उसकी बहन उनसे बोलती है कि मेरे को नाव बना के दो तो भाई ने क्या बहाना बनाया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाव। लास्ट क्वेश्चन हमारा 3rd है
किसकी गुल्लक सबसे भारी है और किसकी हल्की। तो भैया की गुल्लक जो है वो भारी है और जो बहना है उनकी गुल्लक क्या है, हल्की है। इसके बाद आता है अधिगम विस्तार, जिसको हम होमवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पहला होमवर्क लिया है, जो बच्चों के लिए चूज किया है, वो है कविता में 7 समुद्रों की चर्चा हुई है। 7 समुद्र कौन कौन से होंगे पता करो और लिखो। हमने कविता में पढ़ा कि जो बादल है वो 7 समुद्रों से पानी लेकर आता है और फिर वर्षा करता है। तो वे 7 समुद्र कौन कौन से होंगे, बच्चे अपने घर जाके इसको ढूंढेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सचमुच शब्द का प्रयोग करते हुए 5 वाक्यों की रचना करो। तो ये कुछ क्रिएटिव होमवर्क मैंने बच्चों के लिए दिया, जिसमें बच्चे अपना माइंड यूज करेंगे, रिसर्च करेंगे और फिर इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप भी इस तरीके से कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव होमवर्क बच्चों को दे सकते हो, जिसको करने में बच्चों को बोरियत फील ना हो बल्कि बच्चों को इंटरेस्ट आए। ओके, सो आई होप आज के लेसन प्लान आपको पसंद आया होगा। प्लीज फीडबैक जरूर देना। एंड यस गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। विद इन 24 आवर्स आपको मैं अपने चैनल पे वो लेसन प्लान प्रोवाइड कराती हूँ। उसके बाद ढेरों लेसन प्लान मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, उन्हें भी जाके जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, सी यू।